गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्फत। आज फिर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो मिजोरम यूनिवर्सिटी नाम से जाना जाता है, मिजोरम में है। मिजोरम के राजधानी आइजॉल में इस यूनिवर्सिटी है। इसी का गेस्ट फैकल्टी का कुछ पद के लिए एप्लीकेशन के लिए निकला हुआ है नोटिफिकेशन। इसके बारे डिटेल्स आपको बताएंगे। कितना फीस, कैसे अब अप्लाई कीजिएगा, कितना सैलरी है, कौन कौन सब्जेक्ट में का वैकेंसी है, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, डिटेल्स हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके पहले भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी का हम वीडियो बनाए हैं, देख सकते हैं। बहुत सारे का डेट अभी भी बाकी है, तो आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले नालंदा यूनिवर्सिटी का भी वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले हम बता देते हैं, जो इस तरह का गेस्ट लेक्चरर, परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर का नौकरी ढूंढ रहा है, जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और टीचिंग जॉब के लिए ज़्यादातर जो ढूंढ रहे हैं वो मेरे जॉब के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देख लीजिए, मिजोरम यूनिवर्सिटी आइजॉल में जो अवस्थित है, उसके लिए गेस्ट फैकल्टी एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 ऑफ 2025 आइजॉल 29 जुलाई में ये निकला हुआ है। और पहले क्या बता रहे, पहले आपको बता देता है कि सैलरी कितना है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का गेस्ट फैकल्टी का सैलरी 25,000 पहले था, अभी सबका 50,000 हो गया और 1,500 रुपया महीना। अर्थात 34 क्लास लेना आपका मस्ट है। 34 क्लास लीजिएगा तो आपका ये जो 50,000 रुपया आपका पूर जाएगा। ठीक है, आगे बता देते हैं कौन का एप्लीकेशन शुड दिया रिफर वेबसाइट मिजोरम यूनिवर्सिटी। इस मिजोरम यूनिवर्सिटी जो वेबसाइट है mjdu.edu.in, इसी में जाकर आप डिटेल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद ये सब वेबसाइट का नाम हम मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। उसके बाद क्या है, कैसे आप अप्लाई कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्म एंड कंडीशन। टर्म एंड कंडीशन क्या है, आप मिजोरम यूनिवर्सिटी के डाउनलोडेड फ्रॉम मिजोरम यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल में भी डाउनलोड कर सकते हैं उसी जगह से। और क्या है, सबसे जो इम्पोर्टेंट है 3 नंबर, एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, सेल्फ सर्टिफिकेट इन ऑल रेस्पेक्ट क्लेम, एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन शुड बी सपोर्ट बाय सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, एप्लीकेशन आफ्टर द लास्ट डेट इनकम्प्लीट रिजेक्टेड। अर्थात क्या बोल रहा है, एप्लीकेशन के साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप इसी जगह डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वेबसाइट में जाकर उस फॉर्म के फिलअप करके आप उसके साथ सारा डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड करके आप आपको मेल करना होगा। कैसे, कौन मेल पे करना होगा वो आपको आगे बता देंगे। उसके बाद क्या है, क्राइटेरिया यही है। क्वालिफिकेशन क्या है, आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर और परमानेंट हो, जो भी हो, होने के लिए आपको 55% आपको मास्टर डिग्री में मार्क्स चाहिए। उसके साथ नेट, जीआरएफ, स्लेट, ये सब देखो, यूजीसी, एआईसीआर, एनसीसी, आरसीआई रेगुलेशन के साथ आपको उसी रेगुलेशन में आपको पीएचडी और नेट सेट कुछ भी एक तो होना चाहिए। ओनली पीएचडी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, नेट प्लस पीएचडी, स्लेट प्लस पीएचडी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यही सब यहाँ पे बताया है। उसके बाद क्या है, ये जो है 14 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन आर रिक्वेस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन एनेक्सर 1, जो आप डाउनलोड कीजिएगा उसी वेबसाइट में जाकर, विद द क्राइटेरिया गेस्ट फैकल्टी एनेक्सर 2, दोनों फॉर्म डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ विथ रिलेवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, उसके साथ मैट्रिक से लेकर मास्टर डिग्री, पीएचडी, उसके बाद आप कोई सेमिनार, पेपर पब्लिकेशन कुछ भी किए हैं, कोई टीचिंग एक्सपीरियंस, सब कुछ को पीडीएफ बना के आप मेल कर दीजिएगा। कब तक लास्ट डेट है इसका, 7 अगस्त 2025, 7 अगस्त तक आप जरूर मेल कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बता दिया है, एप्लीकेशन शुड सबमिटेड बाय ईमेल ओनली ईमेल, आपको भेजना नहीं है। स्कैन ऑब्लिक पीडीएफ स्कैन करके पीडीएफ कर लीजिए। मोबाइल से भी पीडीएफ सॉफ्टवेयर आता है, पीडीएफ ऐप आता है, पीडीएफ मोबाइल से सारा डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ करके मेल कर दीजिएगा।
इसके बाद अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग मेल आईडी है, वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कौन कौन सब्जेक्ट का वैकेंसी है पहले देख लीजिए। इंग्लिश एंड कल्चरल स्टडीज में 2 वैकेंसी है। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इसमें आपको मेल करना है hod.english@mjdu.edu.in। उसके बाद 2 नंबर पे है एडुकेशन। एडुकेशन में 8 वैकेंसी है और 12 वैकेंसी है इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP। ये 4th ईयर का कोर्स है, आप सभी को पता है 4th ईयर का कोर्स जो है ITEP, उसका भी डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं, उसका भी हम बताएंगे। ये 8 और 12 20 वैकेंसी है एजुकेशन से। इसका भी आप hod.education@mjdu.edu.in इसी पे मेल कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसका 1 वैकेंसी है, इसका भी मेल आईडी ये है। सबका मेल आईडी एक ही तरह है hod. उसके बाद उस सब्जेक्ट का नाम @mjdu.edu.in। फूड टेक्नोलॉजी का 2 वैकेंसी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 3 वैकेंसी है, जियोलॉजी का 1 वैकेंसी है। सबका मेल आईडी देख लीजिए hod.zoology@mjdu.edu.in। इसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन आप सभी को बताइए पहले ही जो आपको PG होना चाहिए। उसके बाद देखिए MPhil एंड PhD डिग्री सेल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस। टीचिंग एंड रिसर्च MPhil PhD डिग्री का वैल्यू नहीं देता है, ये सच बात है। तो आपको मिनिमम PG होना चाहिए। उसके बाद नेट स्लेट जो स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के लिए एक तो अलग स्लेट होता है, नॉर्थ का 7 डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के लेकर एक तो अलग स्लेट होता है, नॉर्थ ईस्ट स्लेट बोलता है उसको, हमको पता है। तो उसका जो क्वालिफिकेशन है वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं बिना नेट बिना PhD के। उसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का अलग क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, BE BTech MTech ये सब दिया हुआ है। वो सब का PhD नहीं भी होगा तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है ITEP, एजुकेशन एंड ITPEP में क्या क्वालिफिकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस सब में 20 गो वैकेंसी है। एक नंबर देखिए पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। सोशल साइंस मतलब क्या है? सोशल साइंस आपको हिस्ट्री हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है। इसके अलावा भी साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी ये सब में भी सोशल साइंस में आता है। उसको में 55% आप पोस्ट ग्रेजुएट में मार्क्स चाहिए। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एडुकेशन एमेड होना चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स। 55% PG में होना चाहिए और उसके साथ एजुकेशन में एमएड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? मास्टर डिग्री इन आर्ट्स ऑफ एजुकेशन। मास्टर डिग्री ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन मतलब एमए इन एजुकेशन होना चाहिए, वो भी आप होना चाहिए। उसके बाद सीरियल नंबर क्या है? नेट स्लेट और PhD, इसमें कोई एक होना चाहिए। सीरियल नंबर 1 and 2 should be also have net slate or PhD in education or any other qualification prescribed by the UGC this category of post। अर्थात ITEP और एजुकेशन के लिए आपको कोई भी सब्जेक्ट में PG होना चाहिए सोशल साइंस और बायोलॉजिकल साइंस में, उसके साथ MA इन एजुकेशन होगा और PhD नेट होगा, कुछ भी होगा तो हो सकता है। डायरेक्ट एजुकेशन में PG, मान लीजिए सोशल साइंस में PhD नहीं है, PG नहीं है लेकिन एजुकेशन में PG है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PG के पास PhD है तो वो भी आप अप्लाई कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ITP कोर्स के लिए, बाकी सबके लिए सेम है। ITEP के लिए और भी बताया, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बोटानी, जूलॉजी और लाइफ साइंस एंड बायो साइंस। और मैथमेटिक्स और सोशल साइंस में है हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। देखिए हम बता दिए हैं कि आप हिस्ट्री सोशल साइंस में आता है। और लैंग्वेज के लिए है इंग्लिश एंड मॉडर्न इंडियन, क्लासिकल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज और क्लासिकल लैंग्वेज। तो क्लासिकल लैंग्वेज क्या आता है? संस्कृत आता है। ये सब भी अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 55%। ये सब डिग्री आपका 55% होना चाहिए। उसके बाद बीएड होना चाहिए 55% मार्क्स ना सर। नेट स्लेट होना चाहिए। डिजायरेबल क्या है? एमएड और एमएड विद स्पेशल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, PhD इन एजुकेशन, ये डिजायरेबल है। मतलब ITEP कोर्स के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई भी सब्जेक्ट में PG होना चाहिए, उसके बाद बीएड होना चाहिए, नेट होना चाहिए और एमएड और PhD कुछ भी होगा तो आप एप्लीकेबल है।
और क्या है, क्या बताए, फॉर डिसिप्लिनरी साइंस एंड लैंग्वेज के लिए भी दे दिया है। सबके लिए पीजी और पीएचडी नेट सेट होना चाहिए, यही इम्पोर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं है। वो अच्छा से आप क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा, उसके बाद ही ये सब में अप्लाई कीजिएगा। ये सब सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन और इसमें बहुत सारे 20 गो वैकेंसी है जो क्वालिफाइड है। वेस्ट बंगाल में बहुत सारा मेरा फ्रेंड्स है जो एजुकेशन और बाकी इसमें मतलब कैंडिडेट है। तो आप सभी को धन्यवाद, आप जो क्वालिफाइड है मेरा वीडियो देख रहे हैं, ज़रूर आप लोग अप्लाई कीजिए। बाकी जो इस सब्जेक्ट में से रिश्ता नहीं रखते हैं वो अपना फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। तो और क्या बताएंगे कि कोई किसी को प्रश्न है, कोई प्रश्न है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि ये गेस्ट लेक्चरर का जॉब हम 50,000 वाला गेस्ट लेक्चरर का जॉब हम भी कर चुके हैं, तो हमको ये सबसे हम अपने पीएचडी भी कर चुके हैं, तो ये सबसे हम बहुत अच्छा जानते हैं। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, सबका दिन शुभ हो और सब अपना अपना क्षेत्रों में सफल होए। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।